हनुमान बाहुक श्रीहरि प्रस्तावना। संवत 1664 विक्रमाब्द के लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी की बाहुओं में वात व्याधि की गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई थी और फोड़े फुंसियों के कारण सारा शरीर वेदना का स्थान सा बन गया था। औषध यंत्र मंत्र त्रोटक आदि अनेक उपाय किए गए, किंतु घटने के बदले रोग दिनों दिन बढ़ता ही जाता था। असहनीय कष्टों से हताश होकर अंत में उसकी निवृत्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना आरंभ की। अंजनी कुमार की कृपा से उनकी सारी व्यथा नष्ट हो गई। यह वही 44 पद्यों का हनुमान बाहुक नामक प्रसिद्ध स्तोत्र है। असंख्य हरिभक्त श्री हनुमान जी के उपासक निरंतर इसका पाठ करते हैं और अपने वांछित मनोरथ को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। संकट के समय इस सद्य फलदायक स्तोत्र का श्रद्धा विश्वासपूर्वक पाठ करना राम भक्तों के लिए परमानंददायक सिद्ध हुआ है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास कृत हनुमान बाहुक छप्पय। सिंधु तरन सियसोच हरण रविबाल बरन तनु। भुज विशाल मूर्ति कराल कालभूक काल जनु। गहन दहन निर्दहन लंक निशंक बंक भुव। जातु धान बलवान मान मद दवन पवन सुव। कह तुलसीदास सेवत सुलभ सेवक हित संतत निकट। गुण गणत नमत सुमिरत जपत समन सकट संकट विकट। जिनके शरीर का रंग उदय काल के सूर्य के समान है, जो समुद्र लांघ कर श्री जानकी जी के शोक को हरने वाले, आजान बाहु डरावनी सूरत वाले और मानो काल के भी काल हैं। लंका रूपी गंभीर वन को जो जलाने योग्य नहीं था, जिसे उन्होंने निशंक जलाया, और जो टेढ़ी भौहों वाले तथा बलवान राक्षसों के मान और गर्व का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वे श्री पवन कुमार सेवा करने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाले, अपने सेवकों की भलाई करने के लिए सदा समीप रहने वाले तथा गुणगाने प्रणाम करने एवं स्मरण और नाम जपने से सब भयानक संकटों को नाश करने वाले हैं। स्वर्ण शैल संकाश कोटिरवि तरुण तेज घन। उर विशाल भुज दंड चंड नख भद्र भद्रतन। पिंगनयन भृगुटी कराल रसनाद सनानन। कपी सकेश कर कस लंगूर खल दल बल भानन। कह तुलसीदास बस जास उर मारुत सुत मूरति विकट। संताप पापत ही पुरुष पहीम सपने नहीं आवत निकट। वे सुवर्ण पर्वत सुमेर के समान शरीर वाले, करुणों मध्यान्ह के सूर्य के सदृश अनंत तेजोराशि, विशाल हृदय, अत्यंत बलवान भुजाओं वाले तथा वज्र के तुल्य नख और शरीर वाले हैं। उनके नेत्र पीले हैं, भौह, जीभ, दांत और मुख विकराल है। बाल भूरे रंग के तथा पूंछ कठोर और दुष्टों के दल के बल का नाश करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री पवन कुमार की डरावनी मूर्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उस पुरुष के समीप दुख और पाप स्वप्न में भी नहीं आते। झूलना। पंचमुख छह मुख भृगु मुख्य भट असुर सुर। सर्वसरी समर समरथ सुरो। बाकुरो वीर बुरुदैत बिरुदावली वेद बंदी बदत पैज पुरो। जासु गुण गाथ रघुनाथ कह जासु बल। विपुल जल भरित जग जलधि झूरो। दुवन दल दमन को कौन तुलसी सह पवन को पूत रज पूत रूरो। शिव, स्वामी कार्तिक, परशुराम, दैत्य और देवता वृंद सबके युद्ध रूपी नदी से पार जाने में योग्य योद्धा है। वेद रूपी बंदीजन कहते हैं, आप पूरी प्रतिज्ञा वाले चतुर योद्धा बड़े कीर्तिमान और यशस्वी हैं, जिनके गुणों की कथा को रघुनाथ जी ने श्रीमुख से कहा तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया।
तुलसी के स्वामी सुंदर राजपूत अर्थात पवन कुमार के बिना राक्षसों के दल का नाश करने वाला दूसरा कौन है, अर्थात कोई नहीं। भानु सो बढ़न हनुमान गए, भानु मन अनुमान शिशुकेल कियो फेर फार सो, पाछले पगन गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। कौतुक बिलोक लोकपाल हरिहर विधि, लोचन नीचका चौंधी चित्तनि सभा खभार सो, बलकों की कैधौ बिररस धीरज कै साहस कै, तुलसी शरीर धरे सबन को सार सो। सूर्य भगवान के समीप में हनुमान जी विद्या पढ़ने के लिए गए। सूर्यदेव ने मन में बालकों का खेल समझकर बहाना किया कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आमने सामने के पढ़ना पढ़ाना असंभव है। हनुमान जी ने भास्कर की ओर मुख करके पीठ की तरफ पैरों से प्रसन्न मन आकाश मार्ग में बालकों के खेल के समान गमन किया और उससे पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ। इस अचरज के खेल को देखकर इंद्रादि लोकपाल विष्णु रुद्र और ब्रह्मा की आंखें चौंधिया गई तथा चित्त में खलबली सी उत्पन्न हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, सब सोचने लगे कि यह न जाने बल, न जाने वीर रस, न जाने धैर्य, न जाने हिम्मत अथवा न जाने इन सब का सार ही शरीर धारण किए हैं। भारत में पारथ के रथ केतु कपिराज, गाद्यो सुनि करुराज, गुरुराज दल दल हल बल भूम, कहियो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर, वीर रसवारि निधि जाको बल जल भो, बानर सुभाय बाल केलि भूमि भानु लागी, फलंग फलांग हे हूते घाट नभतल भो, नाई नाई माथ जोरी जोरी हाथ जोधा जो है, हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। महाभारत में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया, जिसको सुनकर दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार है, जिनका बल वीर रस रूपी समुद्र का जल हुआ है। इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक के कुदान ने आकाश मंडल को एक पग से भी कम कर दिया था। सब योद्धागण मस्तक नवा नवा कर और हाथ जोड़ जोड़ कर देखते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का दर्शन पाने से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया। गोपद पयोधि करि होलिका जो लाई लंक, निपट निशंक पर गुरु गल बल भो, द्रोण सो प्रहार लियो ख्याल ही उखारि कर, बंदुक जो कपि खेल बेल कैसो फल भो। संकट समाज असमंजस भो राम राज, काज जुग पुगनी को करतल पल भो, साहसी समर्थ तुलसी को नाह जाकी बाह, लोकपाल पालन को फिर थिर थल भो। समुद्र को गोखुर के समान करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के सदृश जला डाला, जिससे पराये शत्रु के पुर में गड़बड़ी मच गई। द्रोण जैसा भारी पर्वत खेल में ही उखाड़ गेंद की तरह उठा लिया। वह कपिराज के लिए बड़े बेल फल के समान क्रीड़ा की सामग्री बन गया। राम राज्य में अपार संकट लक्ष्मण शक्ति से असमंजस उत्पन्न हुआ। उस समय जिसके पराक्रम से युग समूह में होने वाला काम पल भर में मुट्ठी में आ गया। तुलसी के स्वामी बड़े साहसी और सामर्थ्यवान है, जिनकी भुजाएं लोकपालों को पालन करने तथा उन्हें फिर से स्थिरतापूर्वक बसाने का स्थान हुई। कमठ की पीठ जाके गोड़न की गाड़े मानो, नाप के भाजन भर जल निधि जल भो, जातु धान दावन परावन को दुर्ग भजो, महामीन बासत मीतो मणि को थल भो, कुंभकर्ण रावण पयोदनाद ईंधन को, तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो, भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान सारी खो, त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो। कच्छप की पीठ में जिनके पांव के गढ़े समुद्र का जल भरने के लिए मानो
नाभ के पात्र बर्तन हुए। राक्षसों का नाश करते समय वह समुद्र ही उनके भाग कर छिपने का गढ़ हुआ तथा वही बहुत से बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण कुंभकर्ण और मेघनाद रूपी ईंधन को जलाने के निमित्त जिनका प्रताप प्रचंड अग्नि हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी समझ में हनुमान जी के समान अत्यंत बलवान तीनों काल और तीनों लोक में कोई नहीं हुआ। हनुमान बाहुक। दूत राम राय को सूत पूत पौन को, तू अंजनी को नंदन प्रताप भूरि भानु सो। सिय सोच समन दुरित दोष दमन शरण आये अवन, लखन प्रिय प्राण सो। दस मुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो, प्रगट तिलोक ओक तुलसी निधान सो। ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान, साहिब सुजान उर आनु हनुमान सो। आप राजा रामचंद्र जी के दूत, पवन देव के सुयोग्य पुत्र, अंजनी देवी को आनंद देने वाले, असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी, सीता जी के शोकनाशक, पाप तथा अवगुण के नष्ट करने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले और लक्ष्मण जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। तुलसीदास जी के दुस्सह दरिद्र रूपी रावण का नाश करने के लिए आप तीनों लोकों में आश्रय रूप प्रकट हुए हैं। अरे लोगों, तुम ज्ञानी गुणवान बलवान और सेवा अर्थात दूसरों को आराम पहुँचाने में सजग हनुमान जी के समान चतुर स्वामी को अपने हृदय में बसाओ। दवन दुवन दल भुवन विदित बल भेद जस, गावत विबुध बंदी छोर को। पाप ताप तिमिर तुहिन विघटन, पटु सेवक सरोरुह सुखद भानु भोर को। लोक परलोक ते विशोक सपने न शोक, तुलसी के हिये हैं भरोसो एक ओर को। राम को दुलारो दास बाम देव को निवास, नाम कलिकाम तुरु केसरी किशोर को। दानवों की सेना को नष्ट करने में जिनका पराक्रम विश्व विख्यात है, वेद यश गान करते हैं कि देवताओं को कारागार से छुड़ाने वाला पवन कुमार के सिवा दूसरा कौन है। आप पापांधकार और कष्ट रूपी पाले को घटाने में प्रवीण तथा सेवक रूपी कमल को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल के सूर्य के समान है। तुलसी के हृदय में एकमात्र हनुमान जी का भरोसा है। स्वप्न में भी लोक और परलोक की चिंता नहीं, शोक रहित है। रामचंद्र जी के दुलारे शिव स्वरूप 11 रुद्र में एक केसरी नंदन का नाम कलिकाल में कल्प वृक्ष के समान है। महाबल सीम महाभीम महाबालयित, महावीर विदित बराजो रघुवीर को। कुलिस कठोर तन जोर परय रोर रन, करुणा कलित मन धार्मिक धीर को। दुर्जन को काल सो कराल पाल सज्जन को, सिमरे हरनहार तुलसी की पीर को। सिय सुखदायक दुलारो रघुनायक को, सेवक सहायक है साहसी समीर को। आप अत्यंत पराक्रम की हद, अतिशय कराल, बड़े बहादुर और रघुनाथ जी द्वारा चुने हुए महाबलवान विख्यात योद्धा हैं। वज्र के समान कठोर शरीर वाले, जिनके जोर पड़ने अर्थात बल करने से रणस्थल में कोलाहल मच जाता है। सुंदर करुणा एवं धैर्य के स्थान और मन से धर्माचरण करने वाले हैं। दुष्टों के लिए काल के समान भयावने, सज्जनों को पालने वाले और स्मरण करने से तुलसी के दुख को हरने वाले हैं। सीता जी को सुख देने वाले, रघुनाथ जी के दुलारे और सेवकों की सहायता करने में पवन कुमार बड़े ही साहसी हिम्मतवर हैं। रचबे को विधि जैसे पालिबे को हरिहर, मीच मारिबे को जाइबे को सुधा पान भो। धरिबे को धरनि तरनि तम दलिबे को, सोखिबे किसान पोषबे को हिम भानु भो। खल दुख दोषबे को जन परितोषबे को, मांगिबो मलिनता को मोदक सुदान भो। आरत की आरत निवारिबे को तिहुपुर, तुलसी को साहिब हठीलो हनुमान हो। आप सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा, पालन करने को विष्णु,
मारने को रुद्र और जिलाने के लिए अमृत पान के समान हुए। धारण करने में धरती, अंधकार को नसाने में सूर्य, सुखाने में अग्नि, पोषण करने में चंद्रमा और सूर्य हुए। खलों को दुख देने और दूषित बनाने वाले सेवकों को संतुष्ट करने वाले एवं मांगना रूपी मैलेपन का विनाश करने में मोदक दाता हुए। तीनों लोकों में दुखियों के दुख छुड़ाने के लिए तुलसी के स्वामी श्री हनुमान जी दृढ़ प्रतिज्ञ हुए हैं। सेवक स्यो काय जान जान की समान कानि, सानुकूल सूल पारी नवैनाथ नाक को, देवी देव दानव दयावने स्वय जो रहे हाथ, बापुरे बराक कहाँ और राजा राख को, जागत सोवत बैठे बागत विनोद मोद, ताकय जो अनर्थ सो समर्थ एक आक को, सब दिन रूरो पर पुरो जहाँ तहाँ ताहि, जाके है भरोसो ही है हनुमान हाक को। सेवक हनुमान जी की सेवा समझकर जानकी नाथ ने संकोच माना, अर्थात एहसान से दब गए। शिवजी पक्ष में रहते और स्वर्ग के स्वामी इंद्र नवते हैं। देव देवता दानव सब दया के पात्र बनकर हाथ जोड़ते हैं। फिर दूसरे बेचारे दरिद्र दुखिया राजा कौन चीज है। जागते सोते बैठते डोलते क्रीड़ा करते और आनंद में मग्न पवन कुमार के सेवक का अनिष्ट चाहेगा, ऐसा कौन सिद्धांत का समर्थ है। उसका जहाँ तहाँ सब दिन श्रेष्ठ रीति से पूरा पड़ेगा, जिसके हृदय में अंजनी कुमार की हाँक का भरोसा है। सानुग सगौर सानुकूल सूल पाणिताहि, लोकपाल सकल लखन राम जानकी, लोक पर लोक को विशोक सोति लोकताहि, तुलसी तमाई कहाँ काहू वीर आन की, केसरी किशोर बंद छोर के निवाजे सब, कीरत विमल कपि करुणा निधान की, बालक जो पाली है कृपाल मुनि सिद्धता को, जाके ही हुलसति हाँक हनुमान की। जिसके हृदय में हनुमान जी ही हाँक उल्लसित होती है, उस पर अपने सेवकों और पार्वती जी के सहित शंकर भगवान, समस्त लोकपाल श्री रामचंद्र, जानकी और लक्ष्मण भी प्रसन्न रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर लोक और परलोक में शोक रहित हुए उस प्राणी को तीनों लोकों में किसी योद्धा के आश्रित होने की क्या लालसा होगी। दया निकेतन केसरी नंदन निर्मल कीर्ति वाले हनुमान जी के प्रसन्न होने से संपूर्ण सिद्ध मुनि उस मनुष्य पर दयालु होकर बालक के समान पालन करते हैं। उन करुणा निधान कपीश्वर की कीर्ति ऐसे ही निर्मल है। करुणा निधान बल बुद्धि के निधान मोद, महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो, वामदेव रूप भूप राम के स्नेह नाम, लेन देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। आपने प्रभाव सीतानाथ के स्वभावशील, लोक भेद विधि के विदुष हनुमान हो, मन की वचन की कर्म की तिहु प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहिब सुजान हो। तुम दया के स्थान, बुद्धि बल के धाम, आनंद महिमा के मंदिर और गुण ज्ञान के निकेतन हो। राजा रामचंद्र के स्नेही शंकर जी के रूप और नाम लेने से अर्थ धर्म काम मोक्ष के देने वाले हो। हे हनुमान जी, आप अपनी शक्ति से श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव, लोक रीति और वेद विधि के पंडित हो। मन वचन कर्म तीनों प्रकार से तुलसी आपका दास है। आप चतुर स्वामी हैं, अर्थात भीतर बाहर की सब जानते हैं। मन को अगम तन सुगम किए कपीश, काज महाराज के समाज साज साजे हैं, देव बंदी छोर रन रोर केसरी किशोर, जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं। वीर बर जोर घट जोर तुलसी की ओर, सुनि सकुचाने साधु खलगन गाजे हैं, दीगरी सवार अंजलि कुमार की जय मोहि, जैसे होत आए हनुमान के निभाजे हैं। हे कपिराज, महाराज रामचंद्र जी के कार्य के लिए सारा साज समाज सजकर जो काम मन को दुर्गम था, उसको आपने शरीर से करके सुलभ कर दिया। हे केसरी किशोर, आप देवताओं को बंदी खाने से मुक्त करने वाले, संग्राम भूमि में कोलाहल मचाने वाले हैं और आपकी नामवरी
युग युग से संसार में विराजती है। हे जबरदस्त योद्धा, आपका बल तुलसी के लिए क्यों घट गया, जिसको सुनकर साधु सब जा गए हैं और दुष्टगण प्रसन्न हो रहे हैं। हे अंजनी कुमार, मेरी बिगड़ी बात उसी तरह सुधारिए जिस प्रकार आपके प्रसन्न होने से होती सुधरती आई है। जान सिरो मणि हो हनुमान सदा जन के मन बास तिहारो। धारो बिगारो मैं काको कहा के कारण खीझत हो तो तिहारो। साहिब सेवक नाते ते हाथों कियो सो तहाँ तुलसी को नचारो। दोष सुनाए ते आगे को होशियार पै हो मन तो ही हारो। हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि हैं और सेवकों के मन में आपका सदा निवास है। मैं किसी का क्या गिराता व बिगाड़ता हूँ, फिर आप किस कारण अप्रसन्न है। मैं तो आपका दास हूँ। हे स्वामी, आपने मुझे सेवक के नाते से च्युत कर दिया, इसमें तुलसी का कोई वश नहीं है। यद्यपि मन हृदय में हार गया है, तो भी मेरा अपराध सुना दीजिए, जिसमें आगे के लिए होशियार हो जाऊं। हनुमान बाहुक। तेरे थपे उथ पै न महेश थप थपै थिर को कपिजे घर घाले। तेरे निवाजे गरीब निवाज विराजत, बैरिन के उर साले। संकट सोच सबय तुलसी लिए, नाम फटे मकरी के सजाले। बूढ़ भये बलि मेरी बार की हार परे, बहुत नत पाले। हे वानराज, आपके बसाए हुए को शंकर भगवान भी नहीं उजाड़ सकते, और जिस घर को आपने नष्ट कर दिया उसको कौन बसा सकता है। हे गरीब निवाज, आप जिस पर प्रसन्न हुए वे शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रूप होकर विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, आपका नाम लेने से संपूर्ण संकट और सोच मकड़ी के जाल के समान फट जाते हैं। बलिहारी, क्या आप मेरी ही बार बूढ़े हो गए, अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते अब थक गए हैं, इसी से मेरा संकट दूर करने में ढील कर रहे हैं। सिंधु तरे बड़े वीर दले खल जारे हैं, लंक से बंक मवासे। तैरन हरि के बिदले हरि कुंजर छैल छवासे। तो सो समर्थ सुसाहिब से सह तुलसी दुख दो सदवासे। बानर बाज बढ़े खल खेचर लीजत क्यों न लपेटी लवासे। आपने समुद्र लांघ कर बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का विनाश करके लंका जैसे विकट गढ़ को जलाया। हे संग्राम रूपी वन के सिंह, राक्षस शत्रु बने ठने हाथी के बच्चे के समान थे। आपने उनको सिंह की भांति विनष्ट कर डाला। आपके बराबर समर्थ और अच्छे स्वामी की सेवा करते हुए तुलसी दोष और दुख की आग को सहन करे, यह आश्चर्य की बात है। हे वानर रूपी बाज, बहुत से दुष्ट जन रूपी पक्षी बढ़ गए हैं, उनको आप बटेर के समान क्यों नहीं लपेट लेते। अच्छ विमर्दन कानन भान दसानन आनन भान निहारो। बारिद नाद अकंपन कुंभकर्ण से कुंजर के हरिबारो। राम प्रताप हुतासन कच्छ विपच्छ समीर समीर दुलारो। पापत सापत तापति हूत सदा तुलसी कह सो रखवारो। हे अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका को विध्वंस किया और रावण जैसे प्रतापी योद्धा के मुख के तेज की ओर देखा तक नहीं, अर्थात उसकी कुछ भी परवाह नहीं की। आप मेघनाद अकंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के मद को चूर्ण करने में किशोरावस्था के सिंह हैं। विपक्ष रूप तिनकों के ढेर के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नितुल्य है, और पवन कुमार उसके लिए पवन रूप हैं। वे पवन नंदन ही तुलसीदास को सर्वदा पाप, श्राप और संताप तीनों से बचाने वाले हैं। जानत जहान हनुमान को निवाज्यो जन्म, मन अनुमान बलि बोल न विसारिये। सेवा जोग तुलसी कबहू कहा चूक परी, साहिब स्वभाव कपि साहिबी संभारिये। अपराधी जानकी जैसा सति सहस भाति, मोदक मरय जो ताहि माहुर न मारिये। साहसी समीर के दुलारे, रघुबीर जू के बाह पीर महावीर बेग ही निवारिये। हे हनुमान जी, बलि जाता हूँ,
अपनी प्रतिज्ञा को न भुलाइए, जिसको संसार जानता है। मन में विचारिए, आपका कृपा पात्र जन बाधा रहित और सदा प्रसन्न रहता है। हे स्वामी कपिराज, तुलसी कभी सेवा के योग्य था, क्या चूक हुई है? अपने साहिबी को संभालिए। मुझे अपराधी समझते हो तो सहस्त्रों भांति की दुर्दशा कीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसको विष से न मारिए। हे महाबली, साहसी पवन के दुलारे, रघुनाथ जी के प्यारे, भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कीजिए। बालक बिलोक बलि बारे ते, आपनो कियो दीन बंधु, दया कीन्ही निरपाध न्यारिये। रावरो भरोसो तुलसी के, रावरो बल आस रावरिये, दास रावरो बिचारिये। बड़ो विकराल कलिका को न बिहाल कियो, माथे पगुबली को निहारिसो निवारिये। केसरी किशोर रणरोर, बरजोर वीर बाहु पीर, राहु मात जो पछारी मारिये। हे दीन बंधु, बलि जाता हूँ। बालक को देखकर आपने लड़कपन से ही अपनाया और माया रहित अनोखी दया की। सोचिए तो सही, तुलसी आपका दास है। इसको आपका भरोसा, आपका ही बल और आपकी ही आशा है। अत्यंत भयानक कलिकाल ने किसको बेचैन नहीं किया। इस बलवान का पैर मेरे मस्तक पर भी देखकर उसके को हटाइए। हे केसरी किशोर बरजोर वीर, आप रण में कोलाहल उत्पन्न करने वाले हैं। राहु की माता सिंहिका के समान बाहु की पीड़ा को पछाड़ कर मार डालिए। उथपे थपन थी जप थपे उथपन हार, केसरी कुमार बल आपनो संभारिये। राम के गुलामनी को काम तरु राम दूत, मोसे दीन दुबरे को तकिया तिहारिये। साहिब समर्थ तो सो तुलसी के माथे पर, सौ अपराध बिनु वीर बांध मारिये। पोखरी विशाल बाहुबलि बारि चर पीर, मकरी ज्यों पकरि के बदन बिधारिये। हे केसरी कुमार, आप उजड़े हुए अर्थात सुग्रीव विभीषण को बसाने वाले और बसे हुए अर्थात रावणादि को उजाड़ने वाले हैं। अपने उस बल का स्मरण कीजिए। हे रामदूत, रामचंद्र जी के सेवकों के लिए आप कल्प वृक्ष हैं और मुझ सरीखे दीन दुर्बलों को आपका ही सहारा है। हे वीर, तुलसी के माथे पर आपके समान समर्थ स्वामी विद्यमान रहते हुए भी वह बांध कर मारा जाता है। बलि जाता हूँ। मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है और यह पीड़ा उसमें जलचर की सदृश है। सो आप मकड़ी के समान इस जलचरी को पकड़कर इसका मुख फाड़ डालिए। राम को स्नेह राम साहस लखन सिय, राम की भगति सोच संकट निवारिये। मुद मरकट रोग बारि निधे रिहारे, जीव जामवंत को भरोसो तेरो भारिये। कूदिये कृपाल तुलसी सुप्रेम भव्यते, सुतल सुबेल भालु बैठ के विचारिये। महावीर बाकुरे बरा की बाह पीर, क्यों न डंकनी जो लात घात ही मरोरी मारिये। मुझ में रामचंद्र जी के प्रति स्नेह, रामचंद्र जी की भक्ति, राम लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से साहस अर्थात दृढ़तापूर्वक कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत है। अतः मेरे शोक संकट को दूर कीजिए। आनंद रूपी बंदर रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर मन में हार गए हैं। जीव रूपी जाम्बवान को आपका बड़ा भरोसा है। हे कृपालु, तुलसी के सुंदर प्रेम रूपी पर्वत से कूदिए। श्रेष्ठ स्थान अर्थात हृदय रूपी सुबेल पर्वत पर बैठे हुए जीव रूपी जाम्बवंत जी सोचते अर्थात प्रतीक्षा करते हैं। हे महाबली, बाके योद्धा, मेरे बाहु की पीड़ा रूपणी लंकनी को लात की चोट से क्यों नहीं मरोड़ कर मार डालते। लोक परलोक हूति लोक न बिलोकियत, तो से समरथ चारु ही निहारिये। कर्म काल लोकपाल अग जग जीव जाल, नाथ हाथ सब निज महिमा विचारिये। खास दास रावरो निवास तेरो तासुवर, तुलसी सुदेव दुखी देखियत भारिये। बात तरुमूल बाहुसूल कपि कच्छ बोल, उपजी सकेल कपि केल ही उखारिये। लोक परलोक और तीनों लोकों में चारों नेत्रों से देखता हूँ, आपके समान योग्य कोई नहीं दिखाई देता। हे नाथ,
कर्म काल लोकपाल तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीव समूह आपके ही हाथ में है। अपनी महिमा को विचारिए। हे देव, तुलसी आपका निजी सेवक है। उसके हृदय में आपका निवास है और वह भारी दुखी दिखाई देता है। बात व्याधि जनित बाहु की पीड़ा खेवाच की लता के समान है। उसकी उत्पन्न हुई जड़ को बटोर कर वानरी खेल से उखाड़ डालिए। करम कराल कंस भूमि पाल के भरोसे, बकी बग भगनी काहू ते कहाँ डरेगी। बड़ी विकराल बाल घात नील जात कही, बाहुबल बालक छबीले छोटे छरेगी। आई है बनाई बेत आप ही विचारी देख, पाप जाए सबको गुनी के पाले पड़ेगी। पूतना पिशाचनी जो कपिकांड तुलसी की, बाह वीर महावीर तेरे मारे मरेगी। कर्म रूपी भयंकर कंस राजा के भरोसे बकासुर की बहन पूतना राक्षसी क्या किसी से डरेगी। बालकों को मारने में बड़ी भयावनी जिसकी लीला कही नहीं जाती है, वह अपने बाहुबल से छोटे छविमान शिशुओं को छलेगी। आप ही विचार कर देखिए, वह सुंदर रूप बनाकर आई है। यदि आप सरीखे गुणों के पाले पड़ेगी तो सभी का पाप दूर हो जाएगा। हे महाबली कपिराज, तुलसी की बाहु की पीड़ा पूतना पिशाचनी के समान है और आप बालकृष्ण रूप हैं। यह आपके ही मारने से मरेगी। हनुमान बाहुक। भाल की काल की रोष की त्रिदोष की है, वेदन विसन पाप ताप छाह की। करमन कुटकी की जंत्र मंत्र बुटकी की, पराह जाहि पापनी बलिन मन माह की। पह सजाए नत कहत बजाए तोहि, बावरी न होहि बान जान कपिनाह की। आन हनुमान की दुहाई बलवान की, शपथ महावीर की जो रहे पीर बाह की। यह कठिन पीड़ा कपाल की लिखावट है या समय, क्रोध अथवा त्रिदोष का, या मेरे भयंकर पापों का परिणाम है। दुख किंवा धोखे की छाया है, मरणादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है। अरि मन की मैली पापनी पूतना, भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीट कर कह देता हूँ कि कपिराज का स्वभाव जानकर तू पगली न बने। जो बाहु की पीड़ा रहे तो मैं महावीर बलवान हनुमान जी की दुहाई और सौगंध करता हूँ, अर्थात अब वह नहीं रह सकती। सिंह का संहारी बल सुरसा सुधारी छल, लंकनी पछारी मारी बाटिका उजारी हैं। लंक पर जारी मकरी बिदारी बार बार, जातु थान धारि धूरि धानी करी डारी है। तोरी जम कातरी मंदोदरी कठोरियान, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। भीर बाह पीर की निपट राखी महावीर, कौन है सकोच तुलसी के सोच भारी है। सिंहिका के बल का संहार करके, सुरसा के छल को सुधार कर लंकनी को मार गिराया और अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। लंकापुरी को अच्छी तरह से जलाकर मकरी को विदीर्ण करके बारंबार राक्षसों की सेना का विनाश किया। यमराज का खड्ग अर्थात पर्दा फाड़कर मेघनाथ की माता और रावण की पटरानी मंदोदरी को राजमहल से बाहर निकाल लाए। हे महाबली कपिराज, तुलसी को बड़ा सोच है, किसके सकोच में पड़कर आपने केवल मेरी बाहु की पीड़ा के भय को छोड़ रखा है। तेरो बाल केल वीर सुनी सहमत थीर, भूलत शरीर सुधि शक्र रविराहु की। तेरी बाह बसत विशोक लोकपाल सब, तेरो नाम लेत रहे आरती काहू की। सामदान भेद विधि वेद हूल वेद सिथि, हाथ कपिनाथ ही के चोटी चोर साहु की। आलस अनक परिहास कैसी खावन है, एते दीन रही पीर तुलसी के बाहु की। हे वीर, आपके लड़कपन का खेल सुनकर धीरजवान भी भयभीत हो जाते हैं और इंद्र सूर्य तथा राहु को अपने शरीर की सुध भूल जाती है। आपके बाहुबल से सब लोकपाल शोक रहित होकर बसते हैं और आपका नाम लेने से किसी का दुख नहीं रह जाता। साम दान और भेद नीति का विधान तथा वेद लवेद से भी सिद्ध है कि चोर साहू की चोटी
कपिनाथ के ही हाथ में रहती है। तुलसीदास के जो इतने दिन बाहु की पीड़ा रही है, सो क्या आपका आलस्य है अथवा क्रोध, परिहास या शिक्षा है। दूकनी को घर घर डोलत कंगाल बोली, बाल जो कृपाल नतपाल पाल पोसो हैं। किन्हीं है संहार सार अंजनी कुमार वीर, आपनो विसार है न मरे मेरे हु भरोसो है। इतनो परे खो सब भात समरथ आजो, कपिराज साची कहों को तिलोक तो सो है। सासति सहत दास कीजे पेख परिहास, चीरी को मरण खेल बालकन को सो है। हे गरीबों के पालन करने वाले कृपा निधान, टुकड़े के लिए दरिद्रतावश घर घर में डोलता फिरता था। आपने बुलाकर बालक के समान मेरा पालन पोषण किया है। हे वीर अंजनी कुमार, मुख्यतः आपने ही मेरी रक्षा की है। अपने जन को आप न भुलाएंगे, इसका मुझे भी भरोसा है। हे कपिराज, आज आप सब प्रकार समर्थ हैं। मैं सच कहता हूँ, आपके समान भला तीनों लोकों में कौन है, किंतु मुझे इतना परेखा पछतावा है कि यह सेवक दुर्दशा सह रहा है। लड़कों का खिलवाड़ होने के समान चिड़िया की मृत्यु हो रही है और आप तमाशा देखते हैं। आपने ही पापते त्रितापते किसापते, बढ़ी है बाह वेदन कहीं न सही जाति है। औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किए, बाधि भये देवता मनाये अधिकाति है। करतार भरतार हरतार कर्म काल को है, जग जाल जो न मानत इताति है। तेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहो रामदूत, ढील तेरी बाह मोहि पीरते पिराती है। मेरे ही पाप व तीनों ताप अथवा साप से बाहु की पीड़ा बढ़ी है, वह न कहीं जाती और न सही जाती है। अनेक औषधि यंत्र मंत्र टोटकादि किए, देवताओं को मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ, पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म काल और संसार का समूह जाल, कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा को न मानता हो। हे रामदूत, तुलसी आपका दास है और आपने इसको अपना सेवक कहा है। हे वीर, आपकी यह ढील मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। दूत राम राय को सपूत पूत बाय को, समर्थ हाथ पाय को सहाय असहाय को। बाकी बिरदावली विदित वेद गायत, रावण सोफट भायो मुठिका के घाय को। एते बड़े साहिब समर्थ को निवाजो आज, सीदत सुसेवक बचन मन काय को। थोरी बाह पीर की बड़ी गलानी, तुलसी कुकौन पाप को पलोप प्रगट प्रभाय को। आप राजा रामचंद्र के दूत, पवन देव के सतपुत्र, हाथ पांव के समर्थ और निराश्रितों के सहायक हैं। आपके सुंदर यश की कथा विख्यात है, वेद गान करते हैं और रावण जैसा त्रिलोक विजयी योद्धा आपके घूसे की चोट से घायल हो जा गया। इतने बड़े योग्य स्वामी के अनुग्रह करने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज तन मन वचन से दुख पा रहा है। तुलसी को इस थोड़ी सी बाहु पीड़ा की बड़ी ग्लानि है। मेरे कौन से पाप के कारण व क्रोध से आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त हो गया है। देवी देव धनुज मनुज मुनि सिद्ध आग, छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत है। पूतना पिशाची जातु धानी जातु धान बाम, रामदूत की रजाई माथे मान लेत है। घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग, हनुमान आन सुन छाड़त निकेत है। क्रोध कीजे कर्म को प्रबोध कीजे तुलसी को, शोध कीजे तिनको जो दोष दुख देत है। देवी देवता दैत्य मनुष्य मुनि सिद्ध और नाग आदि छोटे बड़े जितने बड़े जड़ चेतन जीव हैं, तथा पूतना पिशाचनी राक्षसी राक्षस जितने कुटिल प्राणी हैं, वे सभी रामदूत पवन कुमार की आज्ञा सिरोधारी करके मानते हैं। भीषण यंत्र मंत्र धोखाधारी छलबाज और दुष्ट लोगों के आक्रमण हनुमान जी की दुहाई सुनकर स्थान छोड़ देते हैं। मेरे खोटे कर्म पर क्रोध कीजिए, तुलसी को शिखामन दीजिए और जो दोष हमें दुख देते हैं उनका सुधार करिए। तेरे बल बानर जिताए रन रावण सो, तेरे खाले जातु धान भय घर घर के। तेरे बल राम राज किए सब सुर काज, सकल समाज साज साजे रघुबर के।
तेरो गुण गान सुन गीरवान पुलकत, सजल बिलोचन बिरंच हरिहर के। तुलसी के माथे पर हाथ फेरो की सनाथ, देखिए न दास दुखी तो से कनिक कनिगर के। आपके बल ने युद्ध में वानरों को रावण से जिताया, और आपके ही नष्ट करने से राक्षस घर घर के 3 तेरह हो गए। आपके ही बल से राजा रामचंद्र जी ने देवताओं का सब काम पूरा किया, और आपने ही रघुनाथ जी के समाज का संपूर्ण साथ सजाया। आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों में जल भर आता है। हे वानरों के स्वामी, तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। आप जैसे अपनी मर्यादा की लाज रखने वालों के दास कभी दुखी नहीं देखे गए। पालो तेरे टूक को परे हुचूक मुकिए न, कूर कौड़ी दूको हों आपनी ओर हेरिए। भोरा नाथ भोरे ही सरोस होत थोरे दोष, पोषितो स्थाप्यापनोड अवडेरिये। अम्ब तू हो अम्बुचर, अम्ब तू हो डिम्भ सोना, बूझिए विलंब अवलंब मेरि तेरिये। बालक बिकल जान पाहि प्रेम पहचानि, तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिये। आपके टुकड़ों से पला हूँ, चूक पड़ने पर भी मौन न हो जाइए। मैं कुमारगी 2 कौड़ी का हूँ, पर आप अपनी ओर देखिए। हे भोलानाथ, अपने भोलेपन से ही आप थोड़े दोष से रुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होकर मेरा पालन करके मुझे बसाइए, अपना सेवक समझकर दुर्दशा न कीजिए। आप जल हैं तो मैं मछली हूँ, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ। देरी न कीजिए, मुझको आपका ही सहारा है। बच्चे को व्याकुल जानकर प्रेम की पहचान करके रक्षा कीजिए। तुलसी की बाह पर अपनी लंबी पूँछ फेरिए, जिससे पीड़ा निर्मूल हो जावे। हनुमान बाहुक। घेर लियो रोगन कुजोगन कुलोगन ज्यों, बासर जलद घन घटा धूक धाई हैं। बरसत बार पीर जारिये जवासे जस, रोष बिन तोष धूप बूल मलिनाई है। करुणा निधान हनुमान महाबलवान, हेरी हसी हाँक फूक फौजे तय उड़ाई है। खाए हु तो तुलसी कुरोग राढ़ राख, सनी केसरी किशोर राखे वीर बारिया है। रोगों, बुरे जोगों और दुष्ट लोगों ने मुझे इस प्रकार घेर लिया है, जैसे दिन में बादलों का घना समूह झपट कर आकाश में दौड़ता है। पीड़ा रूपी जल बरसाकर इन्होंने क्रोध करके बिना अपराध यश रूपी जवासे को अग्नि की तरह झुलस कर मूर्छित कर दिया। हे दया निधान महाबलवान हनुमान जी, आप हंसकर निहारिए और ललकार कर विपक्ष की सेना को अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। हे केसरी किशोर वीर, तुलसी को कुरोग रूपी निर्दय राक्षस ने खा लिया था। आपने जोरावरी से मेरी रक्षा की है। राम गुलाम तुही हनुमान गोसाई, सुसाई सदा अनुकूलो। पाल्यो हो बाल जो आखर दूपित मात, सो मंगल मोद समूलो। बाह के बेदन बाह पगार, पुकारत आरत आनंद फूलो। थे रघुबीर निवारिय पीर, रहो दरबार परो लटिलूलो। हे गोस्वामी हनुमान जी, आप श्रेष्ठ स्वामी और सदा श्री रामचंद्र जी के सेवकों के पक्ष में रहने वाले हैं। आनंद मंगल के मूल दोनों अक्षरों राम नाम ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है। हे बाहुपगार, भुजाओं का आश्रय देने वाले, बाहु की पीड़ा से मैं सारा आनंद भुलाकर दुखी होकर पुकार रहा हूँ। हे रघुकुल के वीर, पीड़ा को दूर कीजिए, जिससे दुर्बल और पंग होकर भी आपके दरबार में पड़ा रहूँ। काल की करालता करम कठिनाई की धौ, पाप के प्रभाव की सुभाय बाय बाबरे। वेदन कुभाति सो सही न जाति राति दिन, सोई बाह गही जो
गही समीर ढाभरे। दायो दर तुलसी तिहारो सो निहारि बारी। सींचिए मलिन भोतयो है तिहुतावरे। भूतन की आपनी पराये की कृपा निधान। जानियत सब ही की रीति राम राभरे। न जाने काल की भयानकता है कि कर्मों की कठिनता है, पाप का प्रभाव है अथवा स्वाभाविक बात की उन्मत्तता है। रात दिन बुरी तरह की पीड़ा हो रही है जो सही नहीं जाती, और उसी बाह को पकड़े हुए हैं जिसको पवन कुमार ने पकड़ा था। तुलसी रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है, यह तीनों तापों की ज्वाला को झुलस कर मुरझा गया है। इसकी ओर निहार कर कृपा रूपी जल से सींचिए। हे दयानिधान रामचंद्र जी, आप भूतों की अपनी और वीराने की सबकी रीति जानते हैं। पाय पीर पेट पीर बाह पीर मुँह पीर जर जर सकल शरीर पीर मई है। देवभूत पितर करम खल काल ग्रह मोहि पर दवरि दमानक सी दई है। हों तो बिन मोल के बिकानो बलि बार हिते। ओट राम नाम की ललाट लिख लई है। कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोखुरनी। हाय राम राय है ऐसी हाल कहो भई है। पाँव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहु की पीड़ा और मुख की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ामय होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता प्रेत पितर कर्म काल और दुष्ट ग्रह सब साथ ही दौरा करके मुझ पर तोपों की बाढ़ सी दे रहे हैं। बलि जाता हूँ, मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल बिका हुआ हूँ और अपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया है। हाय राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसी दशा भी हुई है कि अगस्त मुनि का सेवक गाय के खुर में डूब गया हो। बाहु कुशबाहु नीच लीचर मरीच मिली। मोह पीर के तुझा कुरोग जातु धान है। राम नाम जग जाप कियो चहो सानुराग। काल कैसे दूत भूत कहाँ मेरे मान है। सुमरे सहाय राम लखन आखर दो। जिनके समूह साके जागत जहान है। तुलसी संहारि ताड़का संहारि भारी भट। दे दे बरगद से बनाई बानवान है। बाहु की पीड़ा रूप नीच बाहु और देह की आसक्ति रूप मारीच राक्षस और ताड़का रूपणी मुख की पीड़ा एवं अन्यान्य बुरे रोग रूप राक्षसों से मिले हुए हैं। मैं राम नाम का जप रूपी यज्ञ प्रेम के साथ करना चाहता हूँ, पर कालदूत के समान ये भूत क्या मेरे काबू के हैं? कदापि नहीं। संसार में जिनकी बड़ी नामवरी हो रही है, वे रा और म दोनों अक्षर स्मरण करने पर मेरी सहायता करेंगे। हे तुलसी, तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण कर। वह इन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बड़ के फल के समान भेदन स्थानच्युत कर देंगे। बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो। राम नाम लेत मांगी खात टूक टाकहों। पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय। मोह बस बैठो तोरी तरक तरा कहों। खोटे खोटे आचरण आचरत अपना आपनायो। अंजनी कुमार सोध्यो राम पानि पाकहों। तुलसी गुसाई भयो भोड़े दिन भूल गयो। ताको फल पावत निदान परिपाक हों। मैं बाल्यावस्था से ही सीधे मन से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ। मुँह से राम नाम लेता, टुकड़ा टुकड़ी मांग कर खाता था। फिर युवावस्था में लोक रीति में पढ़कर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र प्रीति को चटपट संसार में कूद कर तोड़ बैठा। उस समय खोटे खोटे आचरणों को करते हुए मुझे अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया। तुलसी गोसाई हुआ, पिछले खराब दिन भुला दिए, आखिर उसी का फल आज अच्छी तरह पा रहा हूँ। असन बसन ही न विषम विषाद लीन देख दीन दूबरो करे न हाय हाय को। तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो दियो फलशील सिंधु आपने सुभाय को। नीच यही बीच पति पाई भरुहाई गो। बिहाई प्रभु भजन बचन मन काय को। ताते तनु पेशियत घोर बर तीर तोर मीस।
कुटी फूटी निकसत लोन राम राय को। जिसे भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा हुआ और दिन दुर्बल देखकर ऐसा कौन था जो हाय हाय नहीं करता था। ऐसे अनाथ तुलसी को दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनाथ करके अपने स्वभाव से उत्तम फल दिया। इस बीच में यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा, अपने को बड़ा समझने लगा और तन मन वचन से राम जी का भजन छोड़ दिया। इसी से शरीर में से भयंकर बरतोर के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है। जियो जग जानकी जीव को कहाई जन, मरिबे को वाराणसी बार सुरसरी को। तुलसी के दुहु हाथ मोदक है ऐसे ठाव, जाके जिये मुये सोच करी है न लरी को। मोको झूठो साचो लोग राम को कहत सब, मेरे मन मान है न हर को न हरि को। भारी पीर दुसह शरीर ते बिहाल होत, सो रघुबीर बिन सकै दूर करी को। जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास कहलाकर संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगा जल अर्थात सुरसरी तीर है। ऐसे स्थान में जीवन मरण से तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू है, जिसके जीने मरने से लड़के भी सोच न करेंगे। सब लोग मुझको झूठा सच्चा राम का ही दास कहते हैं और मेरे मन में भी इस बात का गर्व है कि मैं रामचंद्र जी को छोड़कर न शिव का भक्त हूँ न विष्णु का। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ, उसको बिना रघुनाथ जी के कौन दूर कर सकता है। सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित, हित उपदेश को महेश मानो गुरु कहे। मानस बचन काय शरण तिहारे पाए, तुम्हारे भरोसे सुन मैं न जाने सुर कहे। जाति भूत जनित उपाधि काहू खल की, समाधि की जय तुलसी को जान जन फुर कहे। कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर कहे। हे हनुमान जी, स्वामी सीतानाथ जी आपके नित्य ही सहायक हैं और हितोपदेश के लिए महेश मानो गुरु ही हैं। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों की ही शरण है। आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता करके नहीं माना। रोग व प्रेत द्वारा उत्पन्न अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से हुई पीड़ा को दूर करके तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसकी शांति कीजिए। हे कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ और भूतनाथ, रोग रूपी महासागर को गाय के खुर के समान क्यों नहीं कर डालते। क्यों कहो हनुमान सो सुजान राम राय सो, कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए। अरथ विषाद राग दोष गुण दोषमयी, बिरति बिरंच सब देखियत धूनिये। माया जीव काल के कर्म के सुभाय के, करैया राम वेद कह साची मन गुनिये। तुम ते कहा न हो हा सो बूझे ये मोहि, हूँ रहो मौन ही भयो सो जान दूनिये। मैं हनुमान जी से सुजान राजा राम से और कृपा निधान शंकर जी से कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिए। देखा जाता है कि विधाता ने सारी दुनिया को हर्ष विषाद राग रोष गुण और दोष में बनाया है। वेद कहते हैं कि माया जीव काल कर्म और स्वभाव के करने वाले रामचंद्र जी हैं। इस बात को मैंने चित्त में सत्य माना है। मैं विनती करता हूँ, मुझे यह समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर मैं भी यह जानकर चुप रहूँगा कि जो बोया है वही काटता हूँ। इति शुभम।